यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने, ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के, रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। वे इश्का तेरे दर्द निराले, वे इश्का हीरा रांझे खाले। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। पहली मोहब्बत के अव्वलीन दिन हैं, तुम्हारे हैं तुम्हारे बिन हैं। आंखों में मिलन के ख्वाब सजाए, तुम्हारी जानिब चली आई। जिंदगी की राह में तुम्हारी चाह में सब सुनने का अहद लिए हैं। अपना सब कुछ तुम्हारे नाम किए हैं कि जब से तुम मिले हो। कौन है ये अब्दुल्लापुर का देवदास? बोल बोल, मैं पूछता हूं कौन है ये अब्दुल्लापुर का देवदास? रुक बात तो सुन मेरी यार। काशी के बच्चे रुक यार तो साले तेरी तो अब्दुल्लापुर आके फखर के जिगरी पे हाथ उठा रहा है। साले बीमा शिमा करवाया तूने अपना? अबे तेरी तो मैं यही ना ठोक दूंगा अभी। चल पीछे हट। बड़े बुजुर्ग कहते हैं भरी जवानी का गुस्सा उम्र को खा जाता है, सो बी केयरफुल। सियाने तो ये भी कहते हैं अगर गीदड़ को मौत आए ना तो वो शहर की तरफ भागता है। पागल हो गया यार, क्या कर रहा है यार? ये गलती हो गई। अबे क्या गलती हो गई? क्यों डर रहा है? इनकी गाड़ी बड़ी होगी, अपना दिल बड़ा है। आइंदा के बाद तूने मेरे दोस्त को हाथ लगाया ना, साले घुस जाऊंगा तेरे अंदर। ये खिलौने अपने पास रख, संभाल अपने पालतू को। अबे जाना। चल बे तू चल। आएगा छोड़ कर आऊं। आया बड़ा। अबे चलो, क्यों डरता है इससे? क्या बना बेटा तुम्हारे दाखिले का? महीना भर हो गया, तुमने दाखिल के पेपर जमा करवाए थे। अरे लिस्ट आ गई है खाला, बस जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। काशी कहाँ है? दरवाजे पे कोई आया है, वो उसे देखने गया है। वो आ गया। मुलाहिजा फरमाइएगा, आपके पेशे खिदमत जमीला दीवान की फखरिया पेशकश, पिस्ते और बादाम वाली खीर। शायर जनाब, आपके लिए ये है। वक्त मिलने पे शायर जनाब मुकम्मल कर दीजिएगा। ये खतो खताबत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या जमीला दीवान इस घर का चूल्हा भी जलाएगी? एक तो जो ये रोज खाने भेज देती है ना, इसी की मेहरबानी से गज़लें मुकम्मल है मेरी।
पना कहाँ मैं और कहाँ जमीला दीवान। बेटा अब्दुल्लापुर में परियां नहीं उतरेंगी। नजमा इकबाल या जमीला दीवान की ही शादी होती है। उतरेगी खाला, जरूर उतरेगी। अब्दुल्लापुर में मेरे लिए परी जरूर उतरेगी। परी, कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर ली आपने गुलबानो की? ज्यादा तारीफ करनी होती तो जन्नत की हूर कहती। मगर आपकी जन्नत की हूर ना स्काइप पर बात करती है, ना कोई ढंग की पिक्चर भेजती है। अपनी माँ की आंखों पे यकीन नहीं है तुम्हें? वो तो है, मगर दो आंखें मैं भी रखता हूँ। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हारी इन आंखों को। मैंने गुलबानो को अब्दुल्लापुर बुलाया है। ये अंगूठी तुम उससे पहनाओगे। कम इन। कहाँ जाने की तैयारी है यंग मैन? मैं तो जैन के फार्म हाउस जा रहा हूँ। सारे दोस्त वहां पे मिल रहे हैं, सो दैट्स द सीन। मेरे ख्याल में तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहिए? सब कुछ छोड़ो और यूनिवर्सिटी जाओ। गुलबानो अब्दुल्लापुर जा रही है। क्या? This is not good. तो तुम अब्दुल्लापुर जा रही हो? हाँ, जहाँ आरा खाला ने बुलाया है जाना तो पड़ेगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना अब्दुल्लापुर। वाइट हवेली और खास करके बेदार बख्त। मुझे इस तरह की ना अफसानवी जगह, शख्सियात, बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मगर मेरे लिए ना वो एक और पिंजरा है। अंग्रेज दौर की सफ़ेद हवेली, जहाँ आरा खाला के महारानियों वाले अंदाज, सलाबत चचा की तरह बेदार की वही सियासी लीग। तो तुम्हें बेदार में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है? मरती हुई माँ है ना, अपने बच्चों की शादियां पहले ही तय कर देती और फिर उनके बच्चे मरने से पहले ही मर जाते हैं। तो तुम ये रिश्ता आंटी की आखिरी ख्वाहिश के एहतराम पे निभा रही हो? कह सकते हैं, मगर एक और वजह भी है। क्या? शहरोज के पिंजरे से बचने का रास्ता। क्या पता अब्दुल्लापुर में तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो मैं तुम्हें इन सारे पिंजरों से आज़ाद कर दे। ये सब कुछ सिर्फ कहानियों में होता है, क्योंकि असल ज़िंदगी में ना लोगों के चचा चचा सलाबत की तरह होते हैं और लोगों के कजन्स शहरोज की तरह होते हैं। रियल लाइफ में शहजादे भी तो होते हैं। कहाँ है मेरा शहजादा और कब मिलेगा मुझे? अम्मा, कितना सामान डालोगी इस बैग में? आप तो सामान भरी जा रही है इसमें। आजकल की पढ़ाई किसी जंग से कम नहीं है। ठीक है अम्मा, फिर तो आप 2-4 तलवारें भी डाल दो इसमें।
ओहो, किधर किधर लेके जा रहा है डायरी? यार लेके जाने देना, भाई नहीं मेरा। क्या लेके जाने दे? दे प्लीज यार। अरे दे यार, ये देख ये देख। अब बोल यार भाई, तुझे पता तो है क्या? ना मैं कोई लायक फायक हूँ और ना ही कोई हमारा बड़ा बैकग्राउंड है। तो अब ले दे के तेरी शायरी तो बची है, अब इसी से भाई बच्चियां पटाएगा। अबे चल दे दे यार प्लीज। अगर मेरी शायरी तूने अपने नाम के साथ मंसूब की ना, भांडा फोड़ दूंगा तेरा। पिछली 5 बॉलों में से 2 बॉलों पे छक्का मारा और 3 बॉलों पे चौका मारा। क्या हुआ? बीवी जी, कोई बड़ा फॉल्ट आ गया है, पता नहीं क्या हो गया इसको भी, देख रहा हूं मैं। ब्लैक टैकल करते शबून बॉल करेंगे। वो भागना शुरू किया। फखरी यार की खोज में अबे बॉल को देख। अबे दीवाने ये किस मौज में है निकले, यार तो कल्ब में धड़के, रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। ये लो। अरे यार, खुल क्यों नहीं रही? तू निकल। मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? गाड़ी से सामान निकाल के हवेली तक पहुंचा दो। आसा इश्क लेके यार की खोज में निकले, 2 नैन दीवाने ये किस मौज में है निकले, यार तो कल्ब में धड़के, रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। ओ साहिब जान भी दे दूं मैं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्लापुर का देवदास। वो हल्की सी बारिश का बरसना कातिल था, तेरे होठों पर बूंदों का तरसना कातिल था, जुल्फों की जिद पर रुखसार रहना वो तुम आदि सवरने के, वो तेरे हाथों का बालों से उलझना कातिल था, वो धीरे से हल्के से हवा के डर से उस नज़ाकत से तेरा समेटना कातिल था। एक तरफ भीगे हुए तुम, एक तरफ गिरा हुआ चोपड़ा मेरा वक्त का, इस मुफलिस को परखना कातिल था। यह अंगूठी हमारे खानदान में बरसों से है, जिसे पहनाई जाती है उस पे फर्ज है कि इस हवेली की बहू बने। इसका मतलब यह है कि आप भी मुझे सलाबत चाचा की तरह अपने काबू में करना चाहती हैं। मुझ में और सलाबत में जमीन आसमान का फर्क है। वो तुम्हें नहीं, अपने मरहूम भाई की जायदाद को हासिल करना चाहता है जो तुम्हारे नाम पे है। मुझे सिर्फ अपनी बहन की बेटी, अपने बेटे के लिए हमसफर चाहिए।
तो फिर मुझे शहरोज या बेदार में से किसी एक को चुनना होगा। अगर कोई तीसरे के बारे में सोचना भी नहीं। तुम्हारी अम्मी ने सिर्फ रिश्ता नहीं किया, मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरी बहू बनोगी। अगर कोई तीसरा है तो उसे बता दो। तुम्हें हासिल करने के लिए इस हवेली की दीवारों से टकराना पड़ेगा। हासिल वही करेगा तुम्हें जिसे मरने का हौसला हो। कोई तीसरा है नहीं, होगा तो जरूर बता दूंगी। आपके मरहूम भाई की जायदाद दो ही सूरतों में आपकी हो सकती है। या तो गुलबानो वो जायदाद आपके नाम कर दे, या शहरोज का निकाह गुलबानो से कर दिया जाए। इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। वैसे मेरा आपको मशवरा है कि जिस तरह भी मुमकिन हो निकाह को यकीनी बनाएं। आप तो जानते हैं कि आपके मरहूम भाई की वसीयत के मुताबिक 21 के होते ही गुलबानो पर से सरपरस्ती का हक आप खो देंगे। और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 माह बाद वो 21 की हो जाएगी। सोच कबूतर सोच। क्या सोचूं? सोच कबूतर सोच, उस परी को कैसे देखा जा सकता है? पता आज अब्दुल्लापुर में क्या देखा तूने? बता रहा हूँ, वो अपने पकवान वाले पहलवान जी नहीं है वो, और टेंट वाले हाजी साहब, दोनों को मैंने सफेद हवेली की तरफ जाते हुए देखा। सफेद हवेली की तरफ जाते देखा है? हवेली है तो मतलब फंक्शन भी होगा। इसी फंक्शन में आने के लिए आपकी परी अब्दुल्लापुर आ गई है। फंक्शन है तो वीडियो बनेगी, तस्वीरें बनेगी, और इसीलिए हमें अपनी क्रिकेट टीम में कैप्टन अली के स्टूडियो जाना चाहिए। अली से बेहतरीन फोटोग्राफर तो साला कोई है ही नहीं। बिल्कुल। बेगम साहिबा कह रही हैं ये जोड़ा एक बार पहनकर देख लें। अच्छा सुनो। जी बेबी जी। किसी देवदास को जानती हो? कोई एक हो तो बताऊं। हर छिछोरा लड़का बाजू पर ब्लेड से लिखवा कर फिरता है। नहीं, कोई ऐसा लड़का जो जीन्स पहनता हो। वो भी बहुत से हैं, कोई और निशानी बताएं। ऐसे तो पता नहीं चलेगा। कोई और निशानी? आप ठीक से याद कर लें, जब तक मैं बेगम साहिबा से कहकर आती हूँ कि आपने जोड़ा रख लिया है। ज्यादा लोग नहीं होंगे, फिर भी इंतजाम देख लेना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बेहतर। फोटोग्राफर को जरूर बुलाना। रस्म की तस्वीर खींच के सलाबत को तोहफे के तौर पे भेजेंगे। हो सकता है फिर वो गुलबानों को तंग करना छोड़ दे। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। अभी अंगूठी पहनाई जाएगी, तस्वीरें जरा अच्छी बना लेना।
नियाज इस लड़के को क्यों मार रहा है? जाके पता करवा। उस दिन सामान छोड़ने आया था, आज गुलबानों की तस्वीरें बना रहा है। उठ, अभी निकाल दो तेरी देवदासी। बड़ा शौक है ना अब्दुल्लापुर का देवदास बनने का। वेशिका वेशिका हीरा रांझे खाले, वेशिका वेशिका तेरे दर्द निराले, वेशिका वेशिका हीरा रांझे खाले, कभी ऐसा भी हो। बैठ तो साले को उठा के बात। इतनी देर लगा दी, जानती हो मुलाकात का वक्त है। आपने खुद ही तो कहा था कि उस देवदास के बारे में सब कुछ मालूम करके आना। क्या पता चला तुम्हें? माँ बाप नहीं है उसके, रिश्तेदारी में दूर की खाला है, उसी ने पाल पोस के बड़ा किया है। क्रिकेट बहुत अच्छी। अच्छा बस, बिला वजह की तफसील में मत जाओ। आ गई समझ मुझे, कंगला है। कौन कहता है कि तुम कंगले हो? तुम तो शहजादे हो मेरे, और शहजादे कंगले नहीं होते। कहा तो किसी ने भी नहीं है, लेकिन कुर्बानों की हैसियत के लायक नहीं हूं मैं। बेदार ने जो उसे अंगूठी बनाई थी ना, उसकी कुल मालियत मेरी पूरी कायनात से भी ज्यादा है। अपनी हैसियत देखता हूँ तो डर लगता है कुर्बानों को ख्वाब में देखने से। तब तक हम इलेक्शन जीत के हल्फ उठा चुके होंगे, फिर धूमधाम से तुम अपने साथ हवेली ले आऊंगा। और जहां रखा खाला ऐसे। उफ यार मत पूछो, मेरा तो दम घुट रहा था कसम से। और वो शहजादा मिला था। ओह माय गॉड, कैसा था? तुम्हारे उस बिगड़े हुए कजिन जैसा या तुम्हारे इम्पोर्टेड मंगेतर जैसा? कैसा था, क्यों था, कहाँ था, कुछ समझ में नहीं आया। मगर ये जरूर जानती हूँ कि उसने मेरे लिए मार बहुत खाई है। मार खाई है उसने? क्यों? हवेली में फोटोग्राफर के रूप में घुसाया था मुझे देखने के लिए। ओह, that's so sad. देखने में कैसा था? पहली बार जब मिली ना, लाइट्स ऑफ थी, बारिश हो रही थी, सही से उसकी शक्ल नजर नहीं आई मुझे। जब पिट रहा था तब तो देखा होगा ना? करीब से देखने वाली थी कि बेदार ने मेरी कलाई पकड़ी, मुझे स्टेज पे ले गया, मुझे अंगूठी पहना दी। मतलब वो तुमसे मिलकर भी नहीं मिल पाया? That's so sad. ओ कबूतर, कहाँ उड़ते हुए जा रहा है? आप ही क्यों ढूंढ रहा था मैं? हाँ, देनी होगी तुझे जमीला की खबर। जी नहीं, गुलबानों की। क्या गुलबानों की? पता नहीं क्या बात थी, भूल गए। ओए, बता ना। अच्छा बता रहा हूँ, कल गुलबानो लाहौर से आ रही है। तुझे किसने बताया? अम्मा ने। कह रही थी कल देर से आऊंगी जब हवेली से लौटी। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगी कल गुलबानो आ रही है लाहौर से। अच्छी खबर है ना? बहुत अच्छी। अबे फखरी साले, ये क्या हुलिया बना के रखा तूने है? गले लग भाई के। भाई मेरा फखरी नहीं, फखर वजीर बोल। सबका लीडर, सबका भाई।
कैसा है तू? मैं ठीक यार, बस जब से यूनिवर्सिटी गया साले एक दफा भी तूने मुझे मुड़ के फोन नहीं किया। ढूंढ लगी कोई लड़की तूने अपने लिए, है ना? है एक लड़की, बिल्कुल तेरी गुलबानो जैसी है। गुलबानो जैसी? तुझे किसने बताया गुलबानो के बारे में? नहीं यार। हाँ, मेरी वाली का नाम रूबी है। मैं उर्दू डिपार्टमेंट में हूँ, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में है। अबे उसकी अंग्रेजी तुझे ले डूबी बेवकूफ पागल। नहीं यार, ना कोई बात ना मुलाकात। मैंने सोचा भाई पहले अपना यूनिवर्सिटी में थोड़ा सीन बनाए ताकि पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात ना हो, लेकिन उसके लिए ना तेरी हेल्प चाहिए भाई को। मेरी हेल्प? कैसी हेल्प? कॉलेज में ना लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, मेरी क्लास फेलो है कंदील, सारे अरेंजमेंट्स वो कर रही है। तुमने ऐसी शायरी लिख के देनी है कि अल्फाज परी जात के दिल में उतर जाए। अबे जब देखा ही नहीं है तो लिखूंगा कैसे? मैं तुझे बताता हूँ, ऐसे लिख कि गुलबानो के लिए लिख रहा है। यार भाई नहीं है मेरा। ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर। परेशान है गुल, कुल बदन भी खाक हुए। ऐसे लिख कि गुलबानो के लिए लिख रहा है। शहर में मर्ज मजनू फैला, सब गिरबां चाक हुए। सुना है आंखें भी मिली हैं अंधों को, बेजुबां थे जितने सब बेबाक हुए। वल्लाह परस्तिश होगी तुम्हारी, तुम अगर ठहर जाओ यहीं कहीं। ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पे, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पे। ठीक है, ये पकड़ो। ये तुमने देवदास को जाके देना है, मगर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये लो। फखरी भैया, अम्मा हवेली से आई हैं। गुलबानो ने खत भेजा आपके लिए। गुलबानो ने? बड़े आशिक मिजाज हैं। कब गुस्ताखी घर बैठे कोई ये सुना है अब्दुल्लापुर में तितलियां भी नकाब पहनकर निकलती हैं। भंवरे बड़े ही आशिक मिजाज हैं, कब गुस्ताखी कर बैठे कोई एतबार नहीं। जैसे उस रात किसी आवारा मिजाज ने नाम पूछने पर बर्जिस्तगी से कह डाला था, अब्दुल्लापुर का देवदास। लगता है इस नगर में आज तक किसी का अंजाम देवदास सा नहीं हुआ। खैर, शब गहरी होते ही हवेली के पिछले दरवाजे से आकर अपना छाता ले जाएगा। भूली हुई चीजें हम नहीं रखते। गुलबानो, कहीं उसने खत ले जाके खाला को ही ना दे दिया हो। कितना टाइम हो गया उसको गए हुए? 50 मिनट हो गए हैं, अभी तक नहीं आई है। फिर आई थिंक तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर खाला के हाथ लग गया होता ना तो अब तक तुम्हारी शामत आ चुकी होती। खत बेदार के हाथ भी तो लग सकता है ना। अगर ये खत बेदार के हाथ लगता तो इस खिड़की से तुम्हें अब्दुल्लापुर की जामा मस्जिद से देवदास के ऐलान मर्ग की आवाज आ रही होती इस वक्त। क्या हो? खत दिया कि नहीं दिया? आहिस्ता बोले, अगर किसी ने सुन लिया तो मैं मर जाऊंगी। खत दिया कि नहीं दिया? दे दिया है। अब आप एक काम करें, नीचे जाएं, बेदार साहब और बेगम साहिबा के साथ जाकर कुछ वक्त गुजारें, वरना उनको शक हो जाएगा। ये पैसे अपने पास रखना। रात को देवदास हवेली आएगा, उसे अंदर लाना तुम्हारा काम है।
आप फिक्र मत करें, जैसे ही वो आएंगे मैं आपको इत्तला कर दूंगी। कासा इश्क लेके यार की खोज में निकले, दो नैन दीवाने ये किस मौज में है निकले। यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर कहकर आती हूँ। अगर कोई आ जाए तो सीढ़ियों से ऊपर आ जाना। दाएं तरफ का पहला कमरा गुलबानो का है, समझे? वाह, मान गए तुम्हारी देवदासी को। मोहब्बत और सियासत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में इंसान अपनी जान पर खेल जाता है और सियासत में दूसरे की जान पर। और तुम ठहरे देवदास। अंदर रख लो इसको। कुलबानो से मेरी शादी होने ही वाली थी। अच्छी भली आशिकी और रुसवाई मिलती तुम्हें। ये ख्याल शहनशाही नहीं आता तो देवदासी जचती तुम्हारी शक्ल पर। वो खत हमने ही भिजवाया था। ले जाओ ये खत और जाकर दे दो उस देवदास को। खत्म कर दो अब्दुल्लापुर के आखिरी देवदास को। देवदास, इश्तहारात में फखर वजीर बनकर अवाम को धोखा देने वाला ये कातिल दरअसल अब्दुल्लापुर का एक बदनाम गुंडा फखर है। मेरे पास एक चश्मदीद गवाह मौजूद है जिसने ये कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं अदालत से इजाज़त चाहूंगा कि उस गवाह को बुलाया जाए। अदालत इजाज़त देती है
गवाह को पेश किया जाए। ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाईए, मेरी आशिक अखियां नू डाडी तेरे हिजर ने आतिश लाईए। जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। गुलबानो, आप अदालत को बताएंगे कि आपने उस रात क्या देखा? मैं अपने कमरे में मौजूद थी। मुझे अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि बेदार की लाश एक कुर्सी पर पड़ी थी और ये गुंडा बेदार के सर पे खड़ा था। ओ साहिब तेरी बांदी कत्ल इसी ने किया है। मैं तू बोले दिल साहिब जान भी दे दूं मैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जिस गवाह को अदालत में पेश किया गया है ये बेदार बख्त की मंगेतर और खालाजाद है, लिहाजा अदालत से मेरी दरखास्त है कि मुझे इनसे कुछ सवालात करने की इजाजत दी जाए। इजाजत? कोई जरूरत नहीं है। ये जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं। मैंने ही मारा है बेदार बख्त को और अपनी होशो आवाज में कत्ल किया मैंने उसको। कबूल करता अपना जुर्म। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा। चलो अकरम खड़ो, साथ वाली बैरिक में लेके आओ इसको। अरे कौन आ रहा है जो तू इससे लिखा रहा है यहाँ से? है कातिल जिसे तू नहीं जानता। चलो चल अंदर चल ना, क्या सोच रहा है? चल अंदर। अरे वो सिपाही तो कह रहा था कि कोई कातिल आ रहा है, लेकिन ये तो खुद शक्ल से मरा हुआ लग रहा है मुझे। किसको कत्ल करके आया है? साबिक वफाकी वजीर बख्तियार अहमद के बेटे बेदार बख्त का। मैं बेदार की मंगेतर हूँ। किस लिए आएगा वो मेरे लिए? हाँ, मोहब्बत से वफा करने वालों के साथ मोहब्बत भी वफा करती है। और ये तो सिर्फ एक एंगेजमेंट है, यहाँ तो निकाह तक टूट जाते हैं। तो क्या मेरी और देवदास की मोहब्बत एक मौजज़ा है? मोहब्बत कहाँ से आ गई? मैंने तो उसे अब तक देखा भी नहीं। सोचा था खत मिलेगा तो हवेली आ पहुंचेगा, सामने बिठाकर पूछूंगी क्या लड़ सकते हो सफेद हवेली की दीवारों से मेरे लिए, सलामत चचा से और शहरोज से। मगर वो तो आया ही नहीं। देख लो गुलबानो, मेरी मोहब्बत में कितना दम है ना। बिल आखिर तुमसे शादी करने का चांस निकल गया। तुम और तुम्हारी चीप हरकतें देख के मुझे पता चल रहा कि तुम में तुम्हारी मोहब्बत में कितना दम है। अच्छा, पता है थोड़ा वक्त गुजर लेना, फिर तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि किस में कितना दम।
हाय, इधर देखो क्या हुआ है। शहरोज ने बदतमीजी की है ना तुमसे, या कोई और बात है? सलाबत चाचा चाहते हैं कि मैं शहरोज से शादी के लिए हाँ कर दूं। बेदार का किस्सा खत्म हुआ और उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मुझे तो लगता है वो उसी इंतजार में थे शायद। कहते हैं कि पार्टी ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। तो लड़के अगर काम धंधा करना शुरू कर दें, जी हाँ जी करने लग जाए, तो क्या लड़की को उनसे प्यार हो जाएगा? और शहरोज क्या कहता है? मेरे हाथ से अंगूठी उतरते ही उसने मेरी कलाई पकड़, कहता है देख लिया, शादी का चांस हमारी निकल ही आया। और जहां रखा ना, उनके तेवर, उनकी बातें, मगर पता है क्या, अब्दुल्लापुर जाने का एक चांस था देवदास को ढूंढने के लिए, अब वो भी निकल गया हाथ से। तुम इतना मत सोचो, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। मुझे नहीं लगता वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे लिए आया होगा बाकी लड़कों की तरह, फ्लर्ट करके चला गया, और गोली की आवाज सुनते ही दुल्लापुर से ही चला गया। खैर, अपना मूड और मत खराब करो। इकबाल हॉल में एक फेस्टिवल चल रहा है, चले? मेरा दिल नहीं चाह। चलो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा वहां जाके। लेट्स गो। आ जाओ। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? बहुत खूब। और अब मैं दावत देती हूँ एक नौजवान शायर और अब्दुल्लापुर के देवदास को। मैं चाहती हूँ वो स्टेज पर आके लफ्जों के सहर फूंके। अरे आ गया मेरा देवदास, ये शोर बचाओ। ओहो, किधर किधर लेके जा रहा है डायरी? यार भाई तुझे पता तो है क्या? ना मैं कोई लाइक फाइक हूँ और ना ही कोई हमारा बड़ा बैकग्राउंड है, तो ले दे के तेरी शायरी तो बची है, अब इसी से भाई बच्चियां पटाएगा। अबे चल दे दे यार प्लीज। अगर मेरी शायरी तूने अपने नाम के साथ मंसूब की ना, भांडा फोड़ दूंगा तेरा। मेरा नाम काशिफ जुबैर है, तखल्लुस देवदास और अब्दुल्लापुर शहर है। इसी नस्बत से मेरा तारुफ करवाया गया। आज जो चंद अशार मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, एक नन्ही सी ख्वाहिश है उस लड़की के लिए जिसे मैंने महदूद से लम्हों में देखा है। ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पर, ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीं पर। परेशान है गुल, गुल बदन भी खाक हुए, शहर में मर्ज़े मजनू फैला, सब गिरेबान चाक हुए। सुना है आंखें भी मिली हैं अंधों को, बेजुबां थे जितने सब बेबाक हुए। सुना है आंखें भी मिली हैं अंधों को, जितने बेजुबां थे सब बेबाक हुए। वल्लाह परस्तिश होगी तुम्हारी, वल्लाह 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 आगे। वल्लाह परस्तिश होगी तुम्हारी, तुम मगर ठहर जाओगे यहीं कहीं। यही कहीं पर ये जो तूने किया ना, यही कर वाह, लूट ले महफिल वाले। क्या देवदास बना बैठा है?
आजा आके खाना खा ले। भूख नहीं है मुझे। जेल में किसको भूख लगती है? जो खाना खा जाता है वही जिंदा रह जाता है। खामखा की जिद न कर। आ, खाना खा। अगर वो कहती मार डाल बेदार को, तो खुदा की कसम मार डालता उसे। तेरे साथ इस बैरक में बैठकर मटन कढ़ाई खाता मैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहता। पर मुलाकात पर बुलाकर कहती इस गुंडे ने मारा है जज साहब से। चल बता मुझे क्या हुआ तेरे साथ। बता, सुन रहा हूं मैं। मुशफ़ी, हम तो समझे थे कि होगा कोई जख्म। तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। लगता है आपको ही मोहब्बत ने नहीं छोड़ा। वारिस शाहीर में लिखते हैं, बद्दी इश्क दी कुल मखलूक दुनिया, आसमां ज़मीं का से। फिर मैं क्या, तू क्या, ये अपना शौकत अली क्या। ओए देवदास, चल खड़ा हो, मुलाकात आई है तेरी। जा जा, मिला मिला तू। मुलाकात आई है, मुलाकात। शौकत है? जी सरकार। पैगाम तो भिजवा जरा, मुलाकात जरूरी हो गई है। क्या एक ही मुलाकात में उम्र भर के फैसले हो जाते हैं? नहीं, फैसले तो एक नज़र में ही हो जाते हैं। मुलाकात पे मिजाज देखे जाएंगे, रवैये देखे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि साथ में एडजस्ट कैसे करना है। वाह वाह, अभी देवदास से मिली नहीं और तुम्हारी बातों में ये शायराना आशिकाना रंग झलकने लग गया। मोहब्बत की शायरी की एक आध किताब तुम्हारी तो आ ही जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम अभी काशी से बात करो और मुलाकात की जगह का पूछो। ठीक है। पैगाम मिलते ही दिल खिल उठा मेरा। एक आवाज आई कि जहारा बेगम, इन आंखों को भी आपकी दीद का इंतजार है, लेकिन ये मिलने का वादा भी एक झूठ था। भूल गई थी मैं। मर्द जब बेवजह बेवक्त बुलाता है तो इसमें मोहब्बत का नहीं, जरूरत का पहलू होता है। बताओ क्या चाहिए? बेदार की जान फखर ने नहीं, आपकी हवेली के वफादार नियाज ने ली है। माफ कर दीजिए फखर। क्या अपने बेटे के कातिल को माफ कर दूं? उम्र भर की मोहब्बत के बदले में पहली मर्तबा कुछ मांगा है शहंशाह ने आपसे। मांगी भी तो जान। मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि उसकी कीमत 2 टके के देवदास पे लगा दी जाए। मोहब्बत में अगर
मरना लाजमी है तो फिर हर बार अब्दुल्लापुर का कोई नौजवान ही इसकी भेंट क्यों चढ़ता है? सफेद हवेली की किसी हसीना को मौत क्यों नहीं आ जाती है मोहब्बत में? अब्दुल्लापुर के कैस को जहां आरा से मोहब्बत हुई तो उसको शहंशाह बनाकर जेल में डाल दिया गया। अब इस देवदास को मोहब्बत हुई है तो इसके हिस्से में भी ये मनहूस बैरक आई है। माफ कर दीजिए इसे, वरना हमारी आखिरी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। उसे कह दो रिहाई मिलते ही अब्दुल्लापुर छोड़ के चला जाए। लाहौर से बहावलपुर जाने वाली बेदार को गोली लगी थी तो कहाँ बैठा हुआ था? साहब इस कुर्सी पे बैठे। बैठ के दिखाओ। मैंने कहा बैठ के दिखाओ। जी। ऐसे बैठा हुआ था? बेदार साहब तो यूं बैठे। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, मांग लो। क्या मांगना है? महबूब या मोहब्बत? हाँ, जो भी मांगोगे मिल जाएगा, मगर याद रखना सिर्फ एक मांग सकते हो, सिर्फ एक। जल्दी करो। महबूब दे दीजिए। महबूब? इसे मोहब्बत बना के खुद पालूंगा। जा जा, तुझे महबूब मिल गया।
हाँ, तुझे तेरा महबूब मिल गया। तू अब जा, महबूब मिल गया ना, अब जा, जा, चला जा, चला, चल यहाँ से, महबूब मिल गया तुझे, जा, चला जा। बाहर मेरा कजन खड़ा है अपने गुंडों के साथ, किसी भी लम्हे गोलियां चला सकता है। बताओ तुम अब भी निकाह के लिए तैयार हो? और आपकी आवाज? फोन पर तुमसे रूबी बात किया करती थी। वो सब मैं बाद में बताऊंगी। बताओ कि सिचुएशन जानने के बाद भी निकाह करोगे या नहीं? अगर वफा का यही पैमाना है तो दो अपना हाथ। तुम्हारे बड़े कजन को कहूंगा तो मैं सौंप के ये लो मेरी अमानत, तुम्हारे घर से ले जाऊंगा, वो भी धूमधाम के साथ। हाथ छोड़ उसका। मैंने कहा हाथ छोड़। ये हाथ तुम्हें कभी छूटेगा। अच्छा तेरी तो मैं। सामने से हट जाओ। तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। सुनो, इस वक्त मेरे सर पे खून सवार गुलबानो, मैं कह रहा हूं सामने से हट जाओ और गोली मार दूंगा इसे। तुम्हें देवदास तक आने के लिए गुलबानों से गुजरना पड़ेगा। तुझे किसने बताया गुलबानों के बारे में? हटो सामने से। तेरी इतनी जुर्रत, समझता क्या खुद को? हाँ, उठ उठ उठ। शहरोज छोड़ो उसे। देख इधर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी गुलबानों का हाथ पकड़ा। हाँ, तूने मेरी गुलबानों को छूने की कोशिश की। अब इस मोहब्बत में कोई देवदास नहीं, सिर्फ शहरोज है, सिर्फ शहरोज। शहरोज, तुम्हें मेरी कसम से छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, उसे छोड़ दो। चलो मेरे साथ। गुलबानो नहीं। पीछे पीछे रुको। छोड़ो मुझे। बस करो, चुप हो जाओ और बैठिए। रब जोड़ी सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। आमीन। ये क्या करिए गुलबानो? गन नीचे रखो। दोस्त से बोलो दरवाजा खोले फौरन। गुलबानो में देखो गन मेरे पास है। अब मैं अपने आप को बालू की वजह दरवाजा खोलो फौरन। गुलबानो मेरी जान, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। दरवाजा खोलो। हाँ खुल गया, दरवाजा खुल गया, खुल चुका दरवाजा। गुलबानो 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 ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है।
कौन? अरे कौन है आप? मुझे लगता है शायद चले गए। मैं देख के आता हूँ। लगता है आपकी जान को खतरा है। वो लोग कभी भी यहीं कहीं गली में। गुलबानो, गुलबानो मेरी बात सुनो। गुलबानो 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 मेरी बात सुनो। गुलबानो गुलबानो 20 करोड़ एक, 20 करोड़ दो, 25 करोड़, 25 करोड़ एक, 25 करोड़ दो, 50 करोड़। आपका नाम? फखर वजीर। 50 करोड़ एक, 50 करोड़ दो, 50 करोड़ तीन। ये जगह आपकी हुई मिस्टर फखर। अपना सब कुछ गवा दिया तुमने। ये प्रॉपर्टी, बंजर जमीन तुम्हारा किस काम की? जिंदगी में आज तक मैंने जो भी काम किया है ना, सारे घाटे के किए हैं। एक और सही। ये अच्छा है, ये अच्छी बात है। इस शहर में नए हो। अच्छी बात है बुरी बात है ये तो नहीं जानता, लेकिन ये बात जरूर जानता हूँ कि शोहरत नाम के साथ जुड़ी है। आज शाम तक हर जुबान पे एक ही नाम होगा, फखर वजीर। देखो बरखुरदार, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो। इसमें मेरा क्या फायदा? जितने की तुमने जमीन खरीदी है उतनी रकम हमसे ले लो। फिलहाल तो आप मुझे एक गाड़ी और एक घर अरेंज करके दे दें, और बाकी जितने पैसे हैं वो याकूब अपना अकाउंट डिटेल दे देगा, उसमें ट्रांसफर कर दें। बाकी बातें कॉल पे। एक बार फिर सोच ले काशी। इस सोचने का नहीं, हिजरत का वक्त है। फरार इख्तियार करने से गुलबानों को भूल जाओगे? शायद कभी नहीं, लेकिन अगर देवदास बन के गुलबानों से निकाह कर बैठा तो सारी उम्र भागता रहूंगा। फखर से, उम्मी से, रिहान से, दीवान चाचा से, बल्कि पूरे अब्दुल्लापुर से। और अगर गुलबानो फखर को मिल गई तो तब भी तो तुम भागते ही रहोगे। तुझ पे ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। चाबी पकड़, बाइक निकाल। इस शहर में होते हुए भी वो मुझसे उतनी ही दूर है जितनी अब्दुल्लापुर में थी। ना जाने मोहब्बत में महबूब हमेशा मीलों की मुसाफत पे क्यों खड़ा हो गया। ना जाने ये फासला सिमट क्यों नहीं जाते।
हाँ सिम कार्ड बोलो। क्या? कौन सा हॉस्पिटल में? हाँ हम आ रहे हैं, तुम वहीं रहो, हम आ रहे हैं। ओके। क्या हुआ है? काशिफ का एक्सीडेंट हो गया है। इस लड़के के साथ फरमाइए। हॉस्पिटल के सारे बिल्स मैंने पे कर दिए, इसके अलावा ये आपके लिए। जिस गाड़ी ने मारा है वो आपकी गाड़ी थी? नहीं जी, मैं तो नौकर हूँ, ड्राइवर हूँ उस गाड़ी का। हुक्म मिला सुहान पहुंचा। और आपको हुक्म देने वाले कहाँ हैं? मालिक तो घर पर है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। विजिट के बगैर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मैं? वो बढ़ने से पहले डूब जाऊंगा। बताता हूँ मैं आपको। तेरी अखियों से तेरा दर्द में बाप लूं, अपने हाथों से मेरा तू सबल तोड़ दे। पास तेरे है जिसे तू खोजता फिर रहा, दर्द मेरे को तू मेरे हाल पे छोड़ दे। जे संग मेरे भी तू, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, तेरी बसाता दिल मोड़ दे। इसमें मेरी जान है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। Excuse me. जी भाई। रात में मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है। एक पेशेंट आए होंगे इमरजेंसी में। कि कोई डिटेल जान सकता हूँ प्लीज में? ओ अच्छा, वो लड़का, वो अजीब पागल था, लाख मना करने के बावजूद चला गया। ना डॉक्टर से मिला, ना ही मेडिसिन ली उन्होंने। थैंक यू। ठीक है। साहिब तेरे नाम की। तुम यहाँ भी पहुँच गए? उसे देखने आया था, मैं गल विच जिसके लिए आप किसी की भी जान ले सकते हैं। शुक्र करो उसकी जान बच गई, वरना मैं तुम्हारी सच में जान ले लेती। उसे भला मौत कैसे आ सकती है जिससे कोई इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता? मेरी आशिक अखियां नुडाडी, तेरे हिजर ने आतिश लाइए। मैम आपके पेशेंट जा चुके हैं? जा चुके हैं? आपको कोई गलत फहमी है? वो नहीं जा सकते इतनी जल्दी। जी नहीं, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई। उनका नाम काशिफ था, एक्सीडेंट से सर पे जख्म हुए थे। तो बनता भी है तो समझ में आ जाता है कि चलो ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन नहीं भाई, वो तो अपने सारे अंजे समझने में लग जाते। काशिफ कहाँ है? काशिफ देखो, मुझे तुम्हारी नौटंकी पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे साफ साफ बताओ काशिफ कहाँ है, वरना मैं तो। अरे आप तो सच में गुस्से में आ गई। डरा क्यों नहीं है? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं सच में कसम से मजाक कर रहा था। अब काशिफ कहाँ है? अब उसने ना मुझे चीज, हाँ उसने ना एक चीज दी थी आपके लिए। तो आप यहाँ बैठे 2 मिनट, मैं लेकर आया। 2 मिनट में लेकर आऊंगा, वादा। जाइएगा नहीं कहीं, बैठे ना प्लीज, जाएगा नहीं, मैं लेकर आया 2 मिनट में। हाँ लाया अभी।
ये मैं कैसी जगह फंसा हूं? गुलबानो को अपने दिल से निकालना मेरे इख्तियार में ही नहीं, और देवदास के रूप में गुलबानो से निकाह करके अपने भाई जैसे दोस्त से उसकी मोहब्बत छीन लेना। ना काशी, इतना खुदगर्ज नहीं है तू। शेख काशी ने दिया लेटर। हेलो फखर, सलाम खाला, कैसी हैं? क्या वो खाला रो क्यों रही है? फखर तू जल्दी से अब्दुल्लापुर आ जा। ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन बताएं बात क्या है? वो काशी हालात रोए नहीं, मैं अभी रेहान को भेज के पता करवाती हूँ ना। हेलो गुलबानो, चलिए आप गाड़ी तेज चलाएं प्लीज। गाड़ी तेज चलाओ, मैं कह रही हूँ। गाड़ी से उतरो, आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। ऐसा तुमने मेरी मोहब्बत को, तुम क्या समझती थी इस शहर में रहकर सीख जाओगी मुझसे? हाँ हाँ, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी तुम? गाड़ी में बैठो गुलबानो, गाड़ी में बैठो। नहीं छोड़ूंगा, गाड़ी में बैठो गुलबानो, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी तुम? गोली मार दूंगा इसको मैं, गोली मार दूंगा इसको मैं। बोल अपने पालतुओं को पीछे कर, पीछे कर। आसरा नहीं दिखाऊंगा गोली मारने में। बोल गन नीचे रखो, गन नीचे रखो। छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे तुम? आसरा नहीं करूंगा गोली मारने में। आखिरी बार बोल रहा हूं, छोड़। जाओ गाड़ी में जाके बैठो। गुलबानो, गुलबानो गाड़ी में नहीं बैठना। जाके बैठो गाड़ी में। गुलबानो गाड़ी में नहीं बैठना। गुलबानो, अबे ओ पीछे। अबे तू कौन है और गुलबानो को कैसे जानता है? हाँ मैं कौन हूँ बताऊं तुझे? हाँ बता, कौन है तू? सीधा खड़ा रहे। तेरा बाप बहुत अच्छे से जानता है मैं कौन हूं। अपने बाप को बताना अब्दुल्लापुर का देवदास आया था, अपनी पारो ले गया। पीछे से वार करने की कोशिश की ना, आसरा नहीं करूंगा तेरे बाप को गोली मारने में। बैठ जाके। कमांडो रुक जा।
छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ लेके जा रहे हो? अब आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। जबरदस्ती है ये? हाँ जबरदस्ती है। तुम में और शहरोज में कोई फर्क नहीं है कि वो भी एक गुंडा है और तुम भी गुंडे हो। किसी की केयर करना है, किसी का ख्याल रखना, अगर गुंडा करती तो ठीक है, मैं गुंडा हूँ। समाजत को इत्तला कर दूंगा, कंदील आपके पास आ जाएगी। कहाँ जा रहे हो तुम? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। गुंडे हो तुम भी, गुंडे। तुम कब आए? तू से तुम। गुड, वेरी गुड। तो बताएं काशी साहब, ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है? मुझे ना खाला का रो रो के बुरा हाल हुआ हुआ है और तू जन्नत की तलाश में निकला हुआ है। मैं जन्नत की तलाश में जाऊं या दोजख की? तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? तुझे बताओ मैं कौन हूं? बताओ तुझे मैं कौन हूं? पता चला कौन हूं मैं? नहीं पता चला। बहुत बार मार, 100 बार मार। गया तो बाजू मेरा। क्या कर रहा, पागल हो गया? आ गया ना तेरे लिए मैं। देवता जैसा हाल बना के रखा है तूने। क्या हुआ है? बोल, बोल ना यार। मुझे मोहब्बत हो गई है यार। मोहब्बत हो गई है? कौन है लड़की? बिल्कुल तेरी गुलबानो जैसी है। गुलबानो जैसी? तुम्हें कितनी बार कहा था मैंने, सिम कार्ड से मेरी बात करवा दो या काशिफ से बात करवा दो, मगर तुम हमेशा यही कहती थी कि सिम कार्ड फोन नहीं उठा रहा, काशिफ का नंबर बन जा रहा है, तो मैं और क्या करती। अब तो हो आई हो, और अब पता भी चल गया है तुम्हें कि मैं क्यों बात नहीं करवा रही थी तुम्हारी। हाँ, पता चल गया है मुझे। क्या पता चला है? यही कि हर कोई देवदास नहीं हो सकता। बात अगर जान पे आ जाए ना तो लोग खत लिखकर भाग जाते हैं। अगर मोहब्बत हो गई है ना तो डट के मुकाबला कर। बता, कौन है वो लड़की? मैं नहीं बताऊंगा। बता ना यार। डट जाने वालों को मोहब्बत मुंह नहीं लगाती, वरना तू ये ना कहता। और गुलबानो को उसकी छोड़ दो। देख, तू मेरे नसीब को अपने नसीब के साथ ना जोड़, और तो मुझे उस मौलवी का नंबर दे। ये हाल कर दिया तेरा। मैं लड़की का नाम बताऊंगा, उस कमीने का नाम बताऊंगा। मोहब्बत करने वालों के नसीब ना एक कलम, एक स्याही और एक ही अंजाम पे लिखे जाते हैं। शक्ल सूरत
अलग हो सकती है, मुकद्दर नहीं। तू नहीं समझेगा, जाने दे मुझे। एक बार फिर सोच ले, जिंदगी की लगाम में एक दफा तूने मोहब्बत के नाम दी ना, फिर जिंदगी भर फैसले मोहब्बत करती है। हम तो सिर्फ जियो दूरी करते हैं। मैं अपनी लगाम में मोहब्बत क्या दे चुका हूं। किसी गाड़ी है? सलाबत खान आया अपने वकील के साथ। घर में कैसे आने दिया साले को? हम देखते साथ ही ठोकता ना इसको। मेरे घर में कैसे आया तू? तुझसे पूछ रहा हूं, मेरे घर में कैसे आया तू? खड़ा हो, चल खड़ा हो। हमारी बहू बेटी को उठाकर ले जाओ और हम चूड़ियां पहने घर बैठे रहें। ऐसा बुरा वक्त अभी नहीं आया। ना तेरी बहू है ना तेरी बेटी। भाई साहब की वसीयत के बाद गुलबानो की जिंदगी का फैसला करने का हक मेरे पास है। ये वसीयतनामा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस हक से मेरी भतीजी को लेके आए हो? गुलबानो ने निकाह किया है फखर के साथ। गुलबानो ने निकाह किया है? निकाहनामा देख सकता हूं मैं? हाँ, क्यों नहीं। ये वसीयतनामा और निकाहनामा दोनों कोर्ट में देखेंगे और जो जीतेगा गुलबानो उसकी। बात दफा। आउट। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे गुंडों को रोज झेलता हूं मैं। डैड, मॉम, ये डैड किधर है? कल रात गुलबानो को लेने के लिए गए थे, अभी तक भी नहीं लौटे हैं वो। फोन भी बंद जा रहा है उनका। गुलबानो तो अब नहीं आएगी। What? क्या मतलब है आपका कि वो नहीं आएगी? निकाह हो गया उसका, अब उसके लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। काशिफ, अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते तो मैं इस गुंडे के साथ ये ड्रामा कभी नहीं करती। इसकी तरफ बढ़ता मेरा हर कदम जलते कोयले पर चलने जैसा है। जिस पर पाँव तो मैं रखूंगी, चाले तुम्हारी रूह पर पड़ेंगे। सुना था मोहब्बत में देवदास बहुत से जानलेवे मरहलों से गुजरता था, लेकिन ऐसी क़यामत तो शायद उस पर भी नहीं गुजरी होगी।
गुलबानो पूरे शहर के सामने मेरी हो रही है और मेरी नहीं है। ठीक कहते हैं प्रोफेसर साहब। मेरे जुनून को मेरा तर्याग कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई बरखुरदार, शायरी तुम्हारी तो बहुत उम्दा है। थैंक यू। आमियानापन, सहल पसंदी और बेसाख्तगी तो सीधा दिल में उतरने वाली। नवाजिश। लेकिन ये जो तुम्हारा तखल्लुस है ना, अब्दुल्लापुर का देवदास, इसके बारे में सोचो। आई वुड सजेस्ट कि तुम इसे बदल डालो। प्रॉब्लम क्या है इसमें? पंजाब यूनिवर्सिटी में एक दफा मैंने ऐसे ही लिख दिया था, देवदास। फिर कुछ महीनों के बाद जब दोबारा जाके देखा तो वो दरख्त सूख चुका था। खुशी और न होने का गम एक हो जाते हैं जब भरो तेरा दम। सांस में तेरी फूक, आंखों में तेरा नम, होश भी है मदहोश साहिबा तेरी कसम। पर्दाए दिल पोशी जामे चाहत नोशी, मैं इश्क के धड़ चढ़ बोलूं या ओढ़ूं खामोशी। तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? अच्छा, समझ गई। तुम्हारी नीयत खराब हो गई है ना? क्या नीयत खराब हुई है मेरी, बताएं मुझे आप। तुमने मुझे सिर्फ वलीमे की रस्म का कहा था, ये सब कुछ सजेगा, तुम मेरे कमरे में आ जाओगे, निकाह किए बगैर ये सारी रस्में होंगी, तुमने मुझे ये नहीं कहा था। ये फाइल लेने आए थे यहाँ पे, और एक कमरा याकूब ने सजाया, पूछूंगा मैं उससे। मेरा कमरा ही। अगर मजबूरी में हमारा निकाह हो भी जाता ना, तब भी रस्में नहीं होती। दिल की मर्जी का कायल हूं मैं, और ये बात भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कोई और धड़कता है। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो, हमारे दिल की लगी लगे तेरे दिल को। हाँ, अब बताओ, ऐसी कौन सी कयामत गुजरी थी जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया मुझे? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझे इन हालात में झोंकने वाली ना तुम हो। ना तुम अकल लड़ाती, ना मैं आज यहाँ पर होती। अच्छा, यहाँ ना होती तो कहाँ होती? उस भगोड़े देवदास के पास, जिसका ना कोई अता है और ना ही कोई पता। भगौड़ा कहना है तो देवदास नहीं कहो, बल्कि भगौड़ा कहना है तो काशिफ कहो। और वो फखर वजीर, हालात से टक्कर लेने वाले, हर थोड़ी देर बाद अपना कोई सामान भूल जाते जो लेने के लिए वापस मेरे कमरे में आते।
वैसे बुरा तो नहीं है वो। अगर तुम अपना दिल बदल लो तो तुम्हें भी कोई हैंडसम बंदा मिल सकता है। हालात बदल गए का मतलब ये नहीं कि मैं अपना दिल भी बदल लूंगी। मेरा दिल सिर्फ देवदास के लिए और हमेशा देवदास का ही रहेगा। उफ, तुम्हारी ये मोहब्बत। आकर बात करती हूँ उस फखर से, कहती हूँ उससे कि अपना सामान तुम्हारे कमरे में ना भूले, और खास कर अपना दिल तो बिल्कुल भी ना भूले। गुलबानो, मुझे कुछ बताना है आपको। वो शहरोज ने खुदकुशी कर ली है। गुलबानो, क्या हो गया फखर, तुम इतना अंधेरा करके क्यों बैठे हो? तुम रो रहे हो? गुलबानो, चली गई। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई है? अपनी जिंदगी जीने, मेरी मोहब्बत से। फखर, जी क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुझे काशिफ से मिलना है। काशिफ? अच्छा, वो लड़का जो मौलाना के साथ था, वो तो निकल गया। निकल गए? किस तरफ गए होंगे? अरे भाई, दीवानों दरवेश का क्या पता किधर गए होंगे। हाँ, ये जरूर पता है कि वो रेलवे स्टेशन गए हुए, इसलिए भागलपुर की गाड़ी पकड़नी थी उन्हें। अरे मोहतरमा, बात तो सुनिए। हाँ याकूब, बोलो। सनद दन दानी दन 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 दानी दन दन दानी दानी दा ननी दा ननी दा ननी दा सनद दन दानी दन सगड़ी दा गनी दा गनी दा बड़ी पमा कमा बागा सा। क्या? फखर रुको।
चलें घर चलें। मोहब्बत से पीछे भाग जाने वालों के पीछे भागने से मोहब्बत रुसवा होती है। अपनी हालत पे तरस खाएं। चलें प्लीज। तेरे होने की खुशी और न होने का एक हो जाते हैं जब भरूं तेरा दम। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। वो कमीना मुझे छोड़कर भाग गया है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कमीन के वतन आओगे। पर्दाए दिल पोशी जामे चाहत नोशी मैं इश्क के सर चढ़ बोलूं या ओढ़ूं खामोशी। अखियां से सक कर रोई इतना भी टूटे ना कोई या मेरा दिल जोड़ दे या मेरी राह दे। नींद नहीं क्या महबूब में कोई वाली उसकी मोहब्बत रात भी रात भर ना सोई आसमान तोड़ दे महबूब बन गया। या मेरी उसकी मोहब्बत नहीं मिली। मेरे घर में रहती हो मेरे साथ। उसका नाम लेके तड़पती है, उसका नाम लेके रोती है, उसका नाम लेके रोज मरती है। अपने हाथों से मेरा तू सबल तोड़ दे। पास तेरे है जिसे तू खोजता मुझे कुर्बानों की मोहब्बत चाहिए। दर्द मेरे को तू मेरे हाल पे छोड़ दे। जय संग मेरे भी तू कल दुख से मोहब्बत कुर्बानों की मोहब्बत। महबूब को होने का हौसला है तुमने? हाँ। है हौसला। हक अल्लाह 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 हक अल्लाह। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। तुम प्लीज मुझे बचा लो। मैं कैसे बचा सकता हूं आपको? मैं आपका शिफा है, आप तो कोई और है। वो सब मुल्तान में है।
मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। मेरे जैसे गुंडे पे भरोसा करके आप यहाँ तक आ गई, थोड़ा सा भरोसा और करके देखिए। जिस लड़के को आप इतने टाइम से ढूंढ रही हैं, मुझे बता दें उसका। क्या पता आपकी तलाश खत्म हो जाए। Sare ga the sare ni sa re ga ma ga re ga ma ga re ga sa re ga ma ga ma ga ma da ma ga ma da ma ma ni da ma ga ma da ni da ni da ni da पास तेरे है जिसे तू खोजता रह गया, दर्द मेरे को तू मेरे हाल पे छोड़ दे जे साडे वांगू तू भी लुक लुक रोना ते भी बाजाड़ा दिल मोड़ दे। उसका चेहरा देखकर दिल का हाल जान लिया करता था, फिर इतनी बड़ी भूल कैसी हो गई मुझसे। वो मेरे सामने तड़पता रहा, रोता रहा, और मैं खड़ा उसका तमाशा देखता रहा। फखरी भैया की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो जी फखरी भैया। कैसा है कबूतर? बिल्कुल आप जैसा। सकीना खाला ने मुझे आपकी तस्वीरें दिखाई थी, वही शर्ट वैसे ही बाल, आए हाय मजा आ गया। अच्छा है, एक काम कर, काशी को कॉल करो, पूछ कहाँ है वो, फिर मुझे कॉल करके बता, ठीक है? अच्छा आप कॉल काटे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके। एक दफा बोला होता कि करता हूं गुलबानों से मोहब्बत, खुद उसका हाथ तेरे हाथ में लेकर आता मैं। गुलबानों से मोहब्बत तो तुम भी करते हो, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? गुलबानो तुझसे मोहब्बत करती है, काशिफ से, जानता है ना? गुलबानो काशिफ से नहीं, अब्दुल्लापुर के देवदास की दीवानी है, और वो मैं नहीं तू है। देवदासी किसी की मिरास नहीं होती है, और मोहब्बत में जो भी जान गुजारने का हुनर जाता है वही देवदास होता है। मैंने हासिल करके देखा है उसे, उसको अपने से करीब देखा है,
तेरा नाम लेके तड़प जाती है वो। मेरा साहेब इसके करीब आया ना तो बोलती गेट लॉस्ट कमीने। बचा ले उसे, मर जाएगी वो। यार इस जानलेवा मोहब्बत पे गोली मार और चल लौट चले यार, हम दोनों चल ना, चल ना यार, क्रिकेट खेलेंगे। तुझे भूल गए वो दिन? मिराज चाचा का रेडियो चुरा के भागेंगे। यार खान बाबा नहीं थे, उनकी साइकिल पंचर किया करेंगे। मस्जिद के ना चंदे इकट्ठे करके फिल्में देखने जाएंगे। चल आजा, अपने यार के गले लगा जा। अभी इसी वक्त फैसला कर, मेरी दोस्ती चाहिए तुझे? गुलबानो को अपनाना होगा। नहीं यार, मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। सारे गा रे सारे गा रे सारे नी सा रे गा मा गा रे गा मा गा रे गा सारे गा मा गा मा गा मा गा मा गा मा गा मा मा री धा मा गा मा री धा री धा क्या करूं ले चलूं इस दिल को कहां, ना रही मैं यहाँ और ना हूँ मैं वहाँ। क्या करूँ ले चलूं इस दिल को कहाँ, ना रही मैं यहाँ और ना हूँ मैं वहाँ। ये समा और कैसी बारिश है जिसमें धूल सी है अटी, मेरी यादों से तू आके धूल को झाड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, आपके मुरीद का सफर खत्म कर दिया है मैंने। दिल मोड़ दे। कल शाम तक अब्दुल्लापुर आ जाना। चलें? गुलबानो फखरी भैया, हाँ पुल वाले को पैसे दे दिए मैंने। चल गुड है। अच्छा एक काम कर, वो फोटोग्राफर के पास जा, उसको बहुत जल्दी पहुंचा, टाइम नहीं है। और रेहान चाचा को बोल केटरिंग वाले के पास जाके बैठे, शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अच्छा बात सुन, 500 रुपए हैं तेरे पास? 320 रुपए। हाँ तो एक काम कर, उसके पास जा केटरिंग वाले के पास, उसको बोल पैसे रख ले, बाकी मेरे हिसाब में रख ले जल्दी से। यार फखरी भैया ये क्या कर रहे हैं?
ये लाइटिंग, ये फूल मंडी से फूल, ये 10-20 रुपए। यार सूट बूट पहने गाड़ी में से उतरे, एक कॉल घुमाएंगे ना, सारे काम हो जाएंगे आपके। ये मोहब्बत है कबूतर। मोहब्बत में खुशी और गम का मजा तभी होता है जब खुद कमाई जाए। फखर, फखर रुको, कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, कभी मेरा मुहाफिज बनकर, कभी मसीहा बनकर, और मैं तुम्हें पता नहीं क्या कुछ कहती रही, कभी गुंडा, कभी बुरा भला, मगर तुमने एक लफ्ज नहीं कहा। बस यूं। तुमने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बना दिया। आज तुम्हारी भी तो सालगिरह है। जो बोलोगे वो मिलेगा, बताओ क्या चाहिए। फिलहाल मेरी छतरी वापस कर दो। छतरी? सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्लापुर का देवदास। आप कौन है? अब्दुल्लापुर का देवदास। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। कासा इश्क लेके यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने, ये किस मौज में है निकले। ओ साहिब तेरी बांधी हूँ मैं, ओ साहिब तू जीता जिंद सारी हारी मैं। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से